हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल को जो हम भोग लगाते हैं, जिसमें हम तुलसा जी डालते हैं। भोग लगाने के बाद उस तुलसा जी का हमें क्या करना है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है हमारे मन में कि हम तुलसा जी को दांतों से दबाएंगे तो पाप लगेगा, हम चबाएंगे तो, या फिर हम जल में प्रवाह करेंगे तो भी हमें डर लगता है कहीं पाप तो नहीं लगेगा। लेकिन हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, हमारे कान्हा जी, वो बिना तुलसा जी के भोग ग्रहण भी नहीं करते हैं, तो बिना तुलसा जी के हम भोग भी नहीं लगा सकते। जैसा कि आप भी जानते हैं, तुलसी माता को माता का दर्जा दिया गया है। तुलसी माता बहुत पवित्र होती हैं और हमारी माता कहलाती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ठाकुर जी को तुलसा जी विशेष प्रिय हैं और तुलसा माता का विवाह हमारे ठाकुर जी शालिग्राम से भी हुआ है। और आपने ये भी सुना होगा, जिस घर के आंगन में तुलसा जी विराजमान होती हैं, या फिर हमारा घर का आंगन, या फिर हम अपने घर में तुलसा जी को लगाते हैं, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और हमारे शास्त्रों में भी माना जाता है कि जहाँ पर भी तुलसा जी होती हैं, जिस घर में भी तुलसा जी होती हैं, उस घर का वातावरण पूरा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। जिस जगह तुलसा जी होती हैं वहाँ देवी देवताओं का आगमन होता है। मतलब जिस जगह भी आप तुलसा जी लगाएंगे वहाँ देवी देवता रहते हैं और वह जगह अत्यंत पावन पवित्र हो जाती है। और वहाँ पे यम का प्रवेश भी नहीं होता है, ना ही अकाल मृत्यु होती है। ऐसा भी कहा जाता है, जैसे ये तुलसा जी होती हैं, सूखने के बाद इनकी लकड़ी की जो तुलसी माला बनती है, जैसे हम कंठी ग्रहण करते हैं, वो तुलसी माला की ही कंठी होती है। तो ये भी कहा जाता है कि जैसे हम गले में तुलसी माला पहनते हैं, जो हमारे कंठ से लगी होती है, जो भी एक तुलसी माला पहनता है उसे स्वर्ग लोक ही प्राप्त होता है और वह इंसान पवित्र और पावन माना जाता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जैसे कुछ चीज़ें बुरी मानी जाती हैं, बुरा साया, जैसे कुछ ऊपर की चीज़ें, या फिर कोई कुछ करता है, अगर आप एक तुलसी की माला पहने होंगे तो आपको कोई भी बुरी चीज़, नेगेटिव चीज़ कोई भी आपको छू नहीं सकता, अगर आपने तुलसा जी की माला पहनी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम अपने किचन में खाना बनाते हैं, तो जब उस खाने को बनाते हैं तो उसे कहा जाता है खाना। जब ठाकुर जी को खाने का भोग लगता है तो उसे कहा जाता है भोग। लेकिन ठाकुर जी जब उस भोग को लगा देते हैं तो उसे कहा जाता है प्रसादी। तो अब मैं आपको बताऊंगी, उस प्रसादी में हमारे लड्डू गोपाल तुलसा जी के बिना ग्रहण नहीं करते। तो देखिए, हम तुलसा जी, जैसे आपने देखा होगा, सर्दियों में सूख भी जाती हैं, कभी पतझड़ में भी सूख जाती हैं। तो जैसे बहुत ज़्यादा तुलसा जी हमारे पास नहीं है डेली के लिए, तो जैसे एक तुलसी पात्र है, उसे धोकर हम रख दें, तो एक तुलसी पात्र 11 दिन तक, आप 11 दिन तक उसी तुलसी पात्र का फिर से भोग लगा सकती हैं। आप जैसे तोड़ के लाई हैं, तो आप एक तुलसी पात्र भोग में रखती हैं, तो 11 दिन तक वो तुलसी पात्र पवित्र माना जाता है। आप 11 दिन एक पात्र का भोग लगा सकती हैं। लेकिन आपके घर में ही तुलसा जी हैं, आप डेली तुलसा जी डाल सकती हैं भोग में। तो आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले भोग लगाने के बाद तुलसा जी आप अपनी हथेली पे रखिए, थोड़ा सा उसको आप मस लेंगे तो एक गोली सी बन जाएगी, और फिर उसको पानी से अपने अंदर सटक लीजिए। आपको दांतों से तुलसा जी नहीं चबानी है, आपको सिर्फ पानी से अंदर सटकनी है। और देखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि तुलसी मैया कहलाती हैं, तो आपको उन्हें दांतों से बिल्कुल भी नहीं चबाना है। कभी भी आप तुलसा जी ग्रहण करें तो हमेशा पानी के साथ सटक कर ही खाएं। और देखिए, एक उपाय मैं ये बताती हूँ, जैसे आप तुलसी जी का भोग लगाते हैं तो आपके घर में जैसे पानी जिस चीज़ में रखा जाता है, उसमें आप पानी में तुलसी का पत्ता डाल सकती हैं, उस पानी को ग्रहण करें तो वो और पावन हो जाएगा। इस तरीके से भी आप भोग लगाने के बाद तुलसा जी को अपने घर के पानी में भी डाल सकती हैं। जैसे आप बाल्टी में रखती हैं, कैंपर में रखती हैं, तो नीचे डाल सकती हैं, उसे ग्रहण कर सकती हैं। और आयुर्वेद में भी तुलसा जी कितने रोगों को दूर करती है। वैसे भी तुलसा जी हमारे तन को पवित्र करती हैं, मन को पवित्र करती हैं और हमारी वाणी को भी पवित्र करती हैं। तुलसी तो इतनी पवित्र होती है कि तुलसी की मालाएं बन कर लोगों के पास जाती हैं, जिन्हें गले में कंठी समझकर धारण किया जाता है। अगर आपके पास सूखी लकड़ी भी है तो आप उससे भी भोग लगा सकती हैं, तुलसा जी की लकड़ी से, अगर लकड़ी है और आप पानी में डालकर ठाकुर जी के पास रख दें, फिर उस पानी को एक गिलास में खिला के आप ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि वह पानी बहुत ही पवित्र बन जाता है।
इसी तरीक़ा से आपको तुलसी का प्रयोग करना है। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि प्रसाद में रखने वाली तुलसी का हमें किस तरीके से उपयोग करना है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।